अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। दोस्तों, इमरान खान के चर्चे अमेरिका की वज़ारत ख़ारजा में हो रहे हैं। इसके हवाले से मैं आपको अपडेट दूँगा और भी बहुत सी अहम ख़बरें मेरे पास आज मौजूद हैं। दोस्तों, तौहीन अदालत केस के हवाले से मुस्तफ़ा कमाल को माफ़ी नहीं मिल रही है। अदालत अड़ गई है इस बात पे कि जो जिसने गुस्ताखी की है, जिस जिसने तौहीन की है, उसको तो कैफ़र किरदार तक पहुँचाएँगे और जो जो हमें धमकियाँ देता था उसको भी सबक सिखाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस भी अपनी बात पर कायम है। इस पर हम बात करेंगे। दोस्तों, आप नोट कर रहे होंगे, मैं अमूमन इस बैकग्राउंड के साथ वीडियो नहीं बनाता हूँ। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तानी कौम के साथ याद रखिएगा, ये हुकूमत बिलखुसूस जितनी सिंसियर है ना, इसका आपको अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। दोस्तों, आपको पता है कि इस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूं और मेरे पास ये जो लाइट है ये गई हुई है। मेरे पसीने छूट रहे हैं, पंखा बंद है। अपने दूसरे फोन की टॉर्च मैंने जलाई हुई है और उसकी लाइट पे मैं वीडियो बना के आपसे बात कर रहा हूं। अब सोचेंगे वजह क्या है इसकी। दोस्तों, मैं, आप, हम सब लाखों रुपए बिजली का बिल देते हैं, उसके बावजूद भी एक तो हमें बिजली नहीं मिलती। फिर हमने क्या किया, हमने तरीका ये निकाला कि चले ठीक है, हुकूमत बिजली नहीं दे पाती, 100 मसाइल ये वो होंगे, हम अपनी बिजली बनाते हैं। हमने फिर लाखों रुपए खर्च करके सोलर पैनल लगवाए और उस सोलर पैनल पर हमारे पास एक सहूलत मौजूद थी, वो थी नेट मीटरिंग की सहूलत। यानी जितनी बिजली हम इस्तेमाल करेंगे वापस वापडा को बेच देंगे, वापडा उतने यूनिट्स हमारे काट लेगा, हमारे बिल में वो पैसे लग के नहीं आएंगे। खबर क्या आई है दोस्तों, ये जो हमारी सिंसियर गवर्नमेंट है। आप कभी तकरीरें देखा करें, जब ऐसे ऐसे तकरीरें करते हैं, ये मुक्के लहरा के तकरीरें करते हैं, माइक तोड़ देते हैं जब हमारे लीडर्स तकरीरें करते हुए। इनकी सिंसियरिटी का आलम यह है कि एक ऐसी सहूलत जो अवाम ने अपने तहीं वो सहूलत बना ली थी और अपने ऊपर जो बोझ है वो कम कर लिया था बिजली के बिलों का, इन्होंने नेट मीटरिंग खत्म कर दी है। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब चीन गए हुए थे और वहां कहते हैं, जनाब चीन ने फरसूदा तरीका छोड़कर जदीद तरीका अपनाया, चीन की तरक्की हमारे लिए काबिल तलकीद है। आप इनके भाषण सुना करें, ये किस कदर बेजमीर लोग हैं। चीन मॉडर्न होता जा रहा है तो फिर आप मॉडर्न तरीके अपनाने क्यों नहीं दे रहे हमें। हम जब कहते हैं हमें सोलर लगाने दे, इन्होंने सोलर पर टैक्स भी लगा दिया। जियो न्यूज की खबर है, मैं आप तक पहुंचा देता हूं दोस्तों। फिर इसके बाद कुछ और अहम बातें, बड़ी अच्छी बातें, कमाल की बातें मैंने आपको बतानी है जो अदालत में हुआ। और जो बात मजे की बात है दोस्तों, वो है इमरान खान के हवाले से। इमरान खान के हवाले से अमरीकी वजारत खारजा में आज पता है बात क्या हुई है। बात बड़ी फनी बात है, मैं आपको बताऊंगा, आप लोग हैरान रह जाएंगे। बात दोस्तों ये हुई है कि एक ऐसा लीडर है, इमरान खान एक ऐसा लीडर है जिसको साइफर केस में बरियत मिल गई, जिसको 9 मई के तोड़फोड़ के केस में, मनसूबा साजी के केस में बरियत मिल गई, आजादी मार्च के तोड़फोड़ के केस में बरियत उसको मिल गई। उसको कैद सिर्फ इसलिए किया गया है क्योंकि उसने शादी की है। एक आदमी को शादी करने पर सजा दी हुई है आपने। ये दुनिया की तारीख में, इस्लाम की तारीख में पहली दफा हुआ है कि किसी शख्स को शादी पे सजा दी गई। और एग्जैक्टली यही बात आज अमरीकी वजारत खारजा में हुई है। मैं आपको सुनवा भी दूंगा, आपको दिखा भी दूंगा। पहले जरा ये जो इन्होंने एक नया कटा खोला है, इसकी मैं आपको पूरी डिटेल बता देता हूँ। ये जरा सुन लीजिए, जियो न्यूज की खबर है। वफाकी हुकूमत ने सोलर सिस्टम नस्ब करने वाले सार्फिन पर माहाना फिक्स चार्जेस आयद करने का फैसला किया है। इसकी तफसील जानते हैं अयाज अकबर यूसुफजई से। जी अयाज, बताइए। वफाकी हुकूमत के दो अहम फैसले हैं और वज़ीर आज़म ने हिदायत भी जारी की है। एक तो वफाकी हुकूमत का जो मौजूदा नेट मीटरिंग सिस्टम है, इसको खत्म करने का फैसला किया है और अब जो है वो बिजली की, सोलर बिजली की जो खरीदारी और फरोख्त के लिए तो अलग नस्ब तैयार करने की हिदायत की गई है। और सोलर सिस्टम नस्ब करने वाले सार्फिन पर फिक्स टैक्स जो है उसको आयद करने का फैसला किया गया है। नेट मीटरिंग रेगुलेशन में तरमीम और अलग टैरिफ कैटेगरी मुतारिफ कराने का भी फैसला हुआ है। और साथ साथ सऊदी अरब की सरमायाकारी के साथ 600 मेगावाट बिजली जो है सोलर पर प्लांट पर लगाने का भी फैसला किया गया है। आप इनके काम देखें, सऊदी अरब की सरमायाकारी के साथ खुद 600 मेगावाट का सोलर सिस्टम लगाएंगे, हमें मना कर रहे हैं, उल्टा टैक्स लगा रहे हैं हम पे। मैं आपसे किस तरह ये यकीन दिलाने की कोशिश करूं कि ये लोग आपके साथ सिंसियर नहीं है। ये लोग तो हुकूमत तो वैसे ही सिंसियर नहीं रही, ये खास तौर पे जो अब मुसल्लत किए गए ना हम पे, ये सिंसियर नहीं है आपके साथ। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ, बड़ा ही मुज़हका खेज एक सिलसिला रहा। उससे पहले कुछ आपको अदालतों के मामलात मैं वो बता देता हूँ, फिर इमरान खान के हवाले से जो आज अमरीकी वजारत खारजा में बात हुई।
तौहीन अदालत केस में मुस्तफ़ा कमाल की माफी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। टीवी चैनल्स को भी नाज़रीन नोटिस जारी कर दिया गया है जिन्होंने मुस्तफ़ा, अब आपको याद होगा जब इन्होंने जजेस के खिलाफ बात करना शुरू की, फैसल वावडा, मुस्तफ़ा कमाल, कामरान टिस्सोरी, तलाल चौधरी, तो आगे पीछे टेलीविजन चैनल्स जो हैं इनकी तकरीर नहीं दिखाते थे। उस दिन इन सब की तकरीर दिखाई गई। सब किसी मंसूबे के तहत ही हुआ ना, ऐसे तो नहीं हो गया, आउट ऑफ द सडन तो नहीं हुआ, ये किसी मंसूबे के तहत हुआ। अच्छा जनाब, फैसल वावडा ने तो वैसे ही कह दिया कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, वो तो वैसे ही अड़ गए हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा की सरबराही में जस्टिस इरफान सादात और जस्टिस नईमुल अफगान पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने समाअत की दोस्तों। अच्छा, इन्होंने मुस्तफ़ा कमाल साहब ने गैर मशरूत माफी मांगी, अदालत ने कबूल करने से इनकार कर दिया। इस पर जस्टिस काजी फायज ईसा ने इस्तफसार किया कि वो अपीलें वफाकी शरई अदालत में नहीं है। क्या मुस्तफ़ा कमाल ने फैसल वावडा से मुतासर होकर दूसरे रोज मीडिया से गुफ्तगू की? अच्छा, अब ये जरा जुमले गौर से सुनिएगा नाज़रीन। लाइट गई भी है, अंधेरा छाता जा रहा है, हो सकता है आपको अजीब लग रहा हो। जस्टिस काजी फायज ने रिमार्क्स दिए कि टीवी चैनल वाले सबसे ज्यादा गालम गलोच को तरवीज देते। टीवी चैनल्स कह देते हैं फलां ने तकरीर की है, हमने चला दी, ये इज़हार राय की आज़ादी है। टेलीविजन चैनल्स ने 34 मिनट तक ये तकरीर नशर की, क्या अब चैनल्स को भी नोटिस करें? इस पर अटॉर्नी जनरल उस्मान आवान ने जवाब दिया, मेरे ख्याल में नोटिस बनता है। तो टीवी चैनल्स को भी खड़का दिया पकड़ के, और बाकी जो काम है वो कर दिया। अल्लाह भला करे। उन लोगों की माफ़ी कबूल नहीं है जिन्होंने तौहीन अदालत मुबैना तौर पे की थी। दोस्तों, अब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैं आपको बता देता हूँ, ये ज़रा आप सुनिएगा। आप भी कहेंगे यार बड़ी हिम्मत की है। अच्छा, जो ये सवाल पूछने वाला शख्स है वो भी एक गोरा है, और उसका कंसर्न इस बात पे, अमेरिका से उसने शिकायत ये की है कि आप जॉर्जिया के अंदरूनी मामलात में तो बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात पर आप बात क्यों नहीं करते? अंग्रेजी में है, मैं आपको तर्जमा साथ कर दूंगा, आपने घबराना बिल्कुल नहीं है जो लोग अंग्रेजी नहीं जानते। Pakistan question. I'm not sure if you saw Imran Khan was acquitted of his previous conviction on the Cypher case. So the only case that he's currently jailed for is what's known as this un-Islamic marriage charge. वो कह रहे हैं, वजारत खारजा का जो तर्जुमान है उससे पूछ रहा है अमरीकी सहाफ़ी, और पूछिए कह रहा है कि इससे पहले जो इमरान खान पे चार्ज था, साइफर का चार्ज था, साइफर केस था, उससे बरी हो गया। अब सिर्फ एक ऐसा चार्ज है, एक ऐसा इल्ज़ाम है जिसमें इमरान खान को कैद रखा हुआ है, वो है उसने शादी गैर इस्लामी तरीके से की। अब गैर इस्लामी तरीका क्या है उसको भी डिफाइन कर रहे हैं आगे ये सहाफ़ी, और फिर वो जो हिस्सा है मैं आपको अगला सुनवा भी दूंगा, देखिए जरा। So the most popular politician in Pakistan is currently in jail because the Pakistani court says that there were not enough menstrual cycles between his wife's divorce and his marriage. अच्छा, वो कह रहा है कि पाकिस्तान का, अब ये गोरा कह रहा है, पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन लीडर जेल में इस वजह से है क्योंकि पाकिस्तानी अदालत को लगता है कि, अब ये जुमले मैं बिन वन बोल रहा हूं जो इसने बोले हैं, मैं अपने से नहीं बना रहा, कि शादी इद्दत के दरमियान हुई। उसको ये कह रहा है कि जो एक औरत का माहवारी का एक साइकिल होता है वो पूरा नहीं था। इस बुनियाद पे अदालत ने इमरान खान को इतने सालों की, 10-10 साल की, और बुशरा बीबी को सजा दे दी हुई है। उस पे वो सवाल आगे करेगा अमरीकी वजारत खारजा के तर्जुमान से कि इस पे आप खामोश क्यों हैं? आगे मुनाफकत चेक कीजिएगा अमरीका की। So you talked earlier about the Georgia law, and that was undermining Georgian democracy. You know, why is the State Department willing to weigh in on a law passed through the Georgian legislature, but something insane like this, that's a matter for the Pakistani courts? So I just don't have any further comment on the case. We look at when we look at different countries, we take into account appropriate context, circumstances, in making our judgments. We've addressed the question of Imran Khan many times. The legal proceedings against him are something for the Pakistani court. देख, वो कहते हैं जनाब, आप जॉर्जिया एक मुल्क है, उसके अंदरूनी मामलात पे तो आप बात कर रहे हैं, इस पे बात क्यों नहीं करते? आप खुद सोचे ना कि भाई उसको इस मामले में इस वजह से अंदर रखा हुआ है, बत्ती आ गई, इस वजह से उसको अंदर रखा हुआ है क्योंकि इमरान खान ने शादी जो है वो अन इस्लामिक तरीके से की। तो कहते हैं जनाब ये पाकिस्तान के अंदरूनी कोर्ट के अंदरूनी मसाइल हैं, हमारा इससे कुछ लेना देना नहीं है। तो नाजरीन, ये इस वक्त अमेरिका के अंदर भी इमरान खान को जो इनकार्सनेट किया गया है, अमेरिका के अंदर भी इसकी आवाज उठ रही है। अब तक के लिए इतना ही नाजरीन, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।